आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। जाति शोषण से लड़ाई करने के लिए पार्टी ने इस बार मुद्दा बनाया है लोकसभा चुनाव को लेकर के। पार्टी के अध्यक्ष रामवीर चौहान ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी की आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या क्या तैयारियां हैं, किन किन मुद्दों पर पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, इसको लेकर तमाम आए मीडिया कर्मियों से उन्होंने अपनी बातें रखी और बातों में उन्होंने क्या क्या कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सभी मीडिया बंधुओं का आपके अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय कार्यालय पर स्वागत है और ये एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के लिए आप लोगों को इनवाइट किया गया है पार्टी कार्यालय पर। तो मैं आप लोगों का स्वागत करते हुए अपनी बात हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है कि देश में लोकसभा का चुनाव एक महीने के लगभग अंदर आ चुका है कि एक महीने के अंदर चुनाव की घोषणा होने वाली है। ऐसे दौर में जब देश में पिछले 10 साल का अराजकता का माहौल जो रहा और देश के सामने कुछ चीज़ें निकल के आई, तो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स लगातार संघर्षरत रही है पिछले 2017 से, जब से पार्टी की स्थापना हुई है। और हम जाति उन्मूलन कानून पर लगातार काम करते रहे हैं। जाति को एक बड़ा मुद्दा बना के आम आदमी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लड़ाई शुरू हुई। बिहार की राजनीति उसमें केंद्र में रही, क्योंकि बिहार में जातियों की जनगणना हुई और जनगणना के बाद रिजर्वेशन की लिमिट जो है उसको अप किया गया। तो मैं आपके माध्यम से ये सबसे पहले ये सूचना देना चाहता हूँ कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स वर्तमान में जो लोकसभा का चुनाव 2024 में होने जा रहा है, उसमें हम लोग 50 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। जिसमें जो सबसे बड़ा हमारे लिए एक अचीवमेंट की बात भी है कि हम जम्मू कश्मीर में भी एक सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपके अपनी पार्टी पीपल्स जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ने जा रही है और बाकी दिल्ली महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बाकी राज्यों में तैयारी चल रही है। तो हम लोग 50 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हमारा जो कोर इशू है वो ये है कि इस देश से जातियां समाप्त होनी चाहिए। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होने के नाते एक तरफ तो जातियों को नकारते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि मेरी जाति का अपमान हुआ है। देखिए मोदी जी का डबल स्टैंडर्ड देखिए जातियों को लेके। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि भारत में सिर्फ 2 ही जातियां, गरीब और अमीर, और अब 2 दिन पहले मोदी जी ने कहा कि मेरी जाति मोड़ घांची का अपमान किया है राहुल गांधी ने। यानी कि इस देश का प्रधानमंत्री अभी तक भी देश की जनता को गुमराह कर रहा है, देश की जनता को जाति के नाम पे गुमराह करना चाहता है। और इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है इस भारत के लोकतंत्र की कि जब हम 75वीं आज़ादी की सालगिरह मना रहे हैं और ये कहते हैं कि अमृत काल है। ऐसे में जब देश का एक बड़ा नेता एक रैली के माध्यम से कहीं स्पीच करता है और वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग गंगा जल से जाके धोते हैं उसको, तो ये बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि वो गंगा जल से धुलाने की जो प्रक्रिया की गई वो शुद्धिकरण किस चीज का किया उन्होंने? क्या तुम जातियों को नहीं मानते हो? और अगर जातियों को मानते हो तो तुम खुलेआम देश के सामने बोलो कि हम जातियों को मानते हैं और जातियां सिर्फ अपर कास्ट, जो जिसको आपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपर कास्ट बना रखा है, उन जातियों के हिसाब से ही हम देश को चलाएंगे, अदरवाइज बाकी लोगों के राइट छीन लेंगे। देश में ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई है, व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की गई है कि कुछ जातियों का वर्चस्व रहे और बाकी सबके अधिकारों को छीन लिया जाए। इसलिए एजुकेशन को छीन लिया पिछले 10 साल में। अगर इस देश के लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे डिबेट मांगते पार्लियामेंट के अंदर, तो इस देश की सबसे बड़ा दुर्भाग्य नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे पहले, फिर उनको एचआरडी का मिनिस्टर बनाया गया, रमेश शंकर पोखरियाल निशंक ने, जो ये सारी चीज़ें पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई और उसी में रिजर्वेशन का चैप्टर ही खत्म कर दिया।
पूरी एजुकेशन पॉलिसी में रिजर्वेशन शब्द नहीं है कहीं भी, और उस समय पार्लियामेंट की डिबेट में कहा कि शब्द नहीं है, लेकिन हम इसको फॉलो करेंगे। तो इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता था? जिन लोगों के लिए रिजर्वेशन था उनका रिजर्वेशन भी एजुकेशन पॉलिसी में खत्म कर दिया, और आज लोग चिल्ला रहे हैं कि 200% रोस्टर, 200 पॉइंट रोस्टर, 100% रोस्टर। तो ये सब बहकावे की बात है, उनको सड़क के पे संघर्ष में आना चाहिए। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस देश के उभरते हुए सितारे नौजवान नेता को एक बधाई देना चाहता हूं आपके अपनी पार्टी पीपल्स की तरफ से, और वो बधाई है तेजस्वी यादव के लिए कि उन्होंने पिछले चुनाव में 10 लाख नौकरियों की बात की इस देश के नौजवान बच्चों को। जो धर्म की अफीम भारतीय जनता पार्टी ने चटाई थी, उस अफीम का नशा नौजवान नेता ने उतारा, और उसने इस देश के नौजवान युवाओं में जागृति पैदा की कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो, नौकरियों के लिए लड़ो। तो आज देश में कुछ हद तक जागृति फैली है, और कांग्रेस जैसी पार्टी भी उसको फॉलो करने लगी है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि कल जब उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ बेरोजगार लोगों का, बेरोजगार लोगों ने लाखों की संख्या में सड़क पे आकर आंदोलन शुरू किया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती घोटाला जिसमें पेपर लीक हुआ, उस घोटाले पे जब लोग बाहर आए नौजवान बच्चे, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसने अपनी ही पार्टी की लाइन को साइड करते हुए नौजवान बच्चों को आश्वासन दिया कि वो एग्जाम दोबारा होगा। वो एग्जाम कैंसिल किया था और उसकी जांच होगी SIT द्वारा। तो आज देश का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है बेरोजगारी। ये आने वाले चुनाव में 2024 में ये केंद्र में रहने वाला मुद्दा है। साथ साथ बेरोजगारी के साथ महंगाई और भूखमरी, 80 करोड़ लोग बेरोजगारी भूखमरी की लाइन में लगे हुए हैं। तो जो ये अपलिफ्टमेंट की बात, पिछले 10 साल की बात ये करते हैं कि 25 करोड़ लोगों को अपलिफ्ट किया, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से पूछना चाहता हूं कि उन 25 करोड़ लोगों का डाटा जारी करे भारतीय जनता पार्टी कि वो कौन लोग हैं जिनको अपलिफ्ट किया गया है। देश की सारी संपत्ति चुनावी चंदे के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास संग्रहित कर ली। 6,500 करोड़ रुपए जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। देश की संपत्तियों को बेच के पूंजीपतियों को दे देना और पूंजीपतियों द्वारा उस संपत्ति के बदले में चंदा देना भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी, चाहे वो नरेंद्र मोदी है या उस नीचे से लेकर ऊपर तक, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। लेकिन इसकी जांच ये जो ED और CBI है, 2024 के चुनाव के बाद यही लोग इन पे शिकंजा कसेंगे और देश के सामने भ्रष्टाचार का एक नया कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी ने जो स्थापित किया है वो उजागर होगा 2024 के चुनाव के बाद। तो हम आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जाति उन्मूलन कानून को लेके इस पूरे चुनाव को लड़ेंगे, और हमारा मुद्दा यही रहेगा कि इस देश से जातियां समाप्त हो और सभी लोग भारतीय होकर चुनाव में उतरें। दूसरी चीज, जो कांग्रेस पार्टी है, हम बार बार ये बात कहते रहे हैं कि जो जातियों को बनाने वाले लोग हैं और जो जातियों को मानने वाले लोग हैं, जातियां बनाने वाली फिलॉसफी में भारतीय जनता पार्टी काम करती है, और जातियों को मानने वाले जो गांधी को मानने वाले लोग हैं, वो जातियों में, जाति व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। तो हम इन दोनों ही पार्टियों के खिलाफ ये आंदोलन चलाए हुए हैं कि जातियों की गिनती की जरूरत नहीं है, जातियों की समाप्ति की जरूरत है। अगर आप भारत का निर्माण करना चाहते हैं, इस देश को नए तरीके से आगे लेके जाना चाहते हैं साइंस टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में, तो आपको जातियों का नासूर जो है इसको समाप्त करना पड़ेगा। और हर आदमी को भारतीय संविधान के तहत, जब हम भारतीय संविधान में वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो हमें वी द पीपल ऑफ इंडिया को कंप्लीट करने के लिए जातियों को समाप्त करना पड़ेगा। इसी मुद्दे पे आपके अपनी पार्टी पीपल्स ये चुनाव लड़ने जा रही है।